घाटों से होती हुई ये यात्रा एक अंतर यात्रा भी होगी, भारत के उत्थान की और साथ ही साथ भारत की उपलब्धियों की, भारत की विशेषता की, भारत की अनेकता में एकता के महामंत्र की, और वो उद्घोष जो भारत करता है वसुधैव कुटुंबकम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय इमैनुअल मैक्रों बढ़ रहे हैं 80 घाट के सीढ़ियों से गंगा की तरफ, गंगा दर्शन के लिए, गंगा विहार के लिए, गंगा नौकायन के लिए। और ये नौकायन का सिलसिला शुरू होगा 80 घाट से और जाके इसका समापन होगा दशाश्वमेध घाट पर, जो कि एक अंतर यात्रा भी होगी, एक झलकी भी होगी भारतीय संस्कृति की। और निश्चित तौर से सबसे अप्रतिम स्थान होता है गंगा तट, और उसी गंगा तट पर इस समय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उमड़ा हुआ जनसैलाब यहाँ पर है, जो कि एक झलक पाने के लिए बेताब है, और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यहाँ उपस्थित जन समुदाय का और यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन का। लोगों का कोलाहल बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में उत्साह है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और हाथों में लोग भारत और फ्रांस के झंडे लिए हुए लोग करतल ध्वनि से, उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये अद्भुत क्षण होगा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए। उमड़ा हुआ जनसैलाब खुद ही जननायक की लोकप्रियता और भारतीय मानव संसाधन की क्षमता और भारतीय मेधा और भारतीय क्षमताओं का प्रतिबिंब बताती है। जहाँ से वो एक यात्रा शुरू करेंगे और वहाँ से वो जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक बड़े जनसैलाब के रूप में गंगा तट पर उमड़े हुए जनसमुद्र के रूप में प्रतीत होता है। निश्चित तौर से ये एक विलक्षण क्षण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समय सहचर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए, जबकि वो एक कहीं न कहीं एक प्रत्युत्तर भी होगा इससे पहले सीन नदी में किए गए नौकायन का, और वो कहीं न कहीं प्रोटोकॉल से हटकर जिस तरीके का अनुपम सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कहीं इस बार एक और अनुपम रूप में, अनुराग के रूप में झलक पड़ा है, पहुंच पड़ा है गंगा तट पर। वो गंगा जो कि सुरसरी है, वो गंगा जिसके दर्शन से ही लोगों को मुक्ति प्राप्त होती है, वो गंगा जो अपने में इतिहास समेटे है, वो गंगा जो सरस सलिला कही जाती है, वो गंगा जो मंदाकिनी कही जाती है, वो गंगा जो कहीं ना कहीं जिसके दर्शन से ही लोगों को मुक्ति होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हालांकि इमैनुअल मैक्रों जन सैलाब और जनता जनार्दन का अभिवादन कर रहे हैं। और सबसे पवित्र स्थान अगर कुछ होता है तो गंगा तट होता है। साक्षी है यहाँ पर गंगा की लहरें, गंगा की गोद में ये दोनों नेता दो महान संस्कृतियों का संगम कर रहे हैं, दो महान नेताओं का यहाँ पर मिलन हो रहा है। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं एक अमिट छाप भी छोड़ेगी गंगा की लहरों पर, वो लहरें जो हर तरीके से भारतीयता को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से सनातन संस्कृति को अपने में समेटे हैं, जो हर तरीके से अपने में हिंदुस्तानियत को समेटे हैं, जो हिंदुस्तान की साझी विरासत, साझी शहादत, साझी सांस्कृतिक वैभव का महागान करती हैं। कहते हैं लहरों पे लिखा जाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज यहाँ की गंगा की लहरों पर एक ऐसी महागाथा लिखी जाएगी, ऐसी अंतरयात्रा लिखी जाएगी, जो कि भारत फ्रांस संबंधों को ही नहीं, भारत के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों की भी एक महागाथा होगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।